हेलो, वेलकम बैक। अपने पास बात चल रही थी एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो उसके बारे में अपन लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया। कौन कौन सा डिस्कशन किया था? तो अपन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एल्कोहल से। एल्कोहल के अंदर अपन लोगों ने 5 मेथड पढ़े थे। उसके बाद अपन लोगों ने डिस्कस किया था एल्कीन से अपन लोग किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन कराएंगे। तो वहां पे अपन लोगों ने 3 प्रकार की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट की थी। एक तो सम्मित वाली, एक असम्मित एल्कीन से, और अपन लोगों ने एक पढ़ी थी कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं, राइट। तो वो सारे रिएक्शंस अपन लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर दी। मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए। अपन लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्केन से अपन लोग किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो आज के अपने पास मेथड है एल्केन से किस प्रकार से अपन लोग एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे, और इसके साथ में अपन लोग एक दो रिएक्शन और डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो इसके अंदर आती है हुंसडीगर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उस रिएक्शन को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन लोग 1 डिग्री एमीन से प्राथमिक एमीन से। और इस प्रकार से अपने पास एल्किल हैलाइड को बनाने की जो विधियां हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करते हुए अपन लोग आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से। यानी कि अपने पास यहाँ पे एल्केन है और एल्केन के अपन लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाएंगे, उसका हैलोजनेसिस करवाएंगे, उसका हैलोजनीकरण करवाएंगे। तो किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। तो अभिक्रिया को शुरू करने से पहले मुक्त मूलक हैलोजनीकरण यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। मुक्त मूलक को अपन लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल होता क्या है अपने पास, ठीक है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो फ्री रेडिकल्स के लिए अपने पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। 2 चीज कौन कौन से उनको समझे। फ्री रेडिकल रिएक्शन यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया जितनी भी होती है वो सारी की सारी लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट के प्रेजेंस यानी यूवी रेज की प्रेजेंस में। यूवी रेज का क्या मतलब होता है अपने पास? अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। यानी हमें यदि कभी भी यदि अपन लोगों को मुक्त मूलक अभिक्रिया करवानी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करवानी है, तो हमेशा उसके अंदर प्रकाश की उपस्थिति रखनी पड़ेगी। प्रकाश की प्रेजेंस यानी यूवी रेज का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके लिए जो दूसरी जो चीज है जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि यदि अपने पास वो कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक अपन लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवा सकते। तो पहला तो अपने पास क्या होता है, उसके अंदर यूवी रेज होना चाहिए। और दूसरी जो बात है, जो अपने पास बंध होता है उस बंध का हमेशा समान विखंडन होता है। बंध का हमेशा क्या होता है? समांश विखंडन। अब ये समांश विखंडन क्या चीज है उसको समझे एक बार, है ना। जैसे कि इमेजिन दैट अपने पास कोई Cl2 है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास Cl बॉन्ड Cl है, ठीक है। अब मुझे इसका कराना है बंध का समांश विखंडन। क्या करवाना है? बंध का समांश विखंडन। तो समांश विखंडन क्या चीज है पहले वो समझे। अपने पास है ना जो एक बॉन्ड होता है ना, जैसे कि अपने पास एक सहसंयोजक अपने पास बंध है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप लोग क्या कहोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बंध बनता है। और यदि इसका समांश विखंडन करवाएंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या होने वाला है वो सुनो। अपने पास आधा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। यानी कि बंध का समांश विखंडन यानी सम प्लस अंश यानी समांश, यानी जो बंध होता है वो समान भागों में बढ़ जाता है, समान भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। उसका जो अंश जाता है वो दोनों तरफ समान रूप से जाता है। सम प्लस अंश यानी समान। एक बंध होता है वो दोनों क्या होता है? समान अंशों में विभाजित हो जाता है। जैसे एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास। यानी कि इसके बाद में जो अपने पास बनने वाला है ना वो क्या बनेगा? ये Cl, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और अपने पास ये Cl, इसके ऊपर भी क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। ये बिंदु होता है, मतलब अपने पास ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो अपन लोग यहाँ पे एक बिंदु का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अपने पास जब एक बंध होता है और यदि बंध का समांश विखंडन करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भागों में एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो जाता है। तो अपन लोगों को पढ़नी है मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अपने पास कौन कौन सी होगी? मुक्त मूलक अभिक्रिया हमेशा तब संपन्न होती है जब अभिक्रिया हमेशा प्रकाश की प्रेजेंस में होती है, यूवी रेज उसके अंदर प्रेजेंस होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? उसके अंदर बंध का हमेशा कौन सा विखंडन होता है? तो आप लोग क्या कहोगे? बंध का समांश विखंडन होता है। तो चलो हम लोग अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं कि इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड जो बनाना है वो कैसे बनाना है, राइट। तो अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग एल्किल हैलाइड जो बनाएंगे वो एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाएंगे।
हाँ, तो अपने पास क्या है, स्टार्ट के अंदर अपने पास है एल्केन। एल्केन के अंदर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूंगा, बोलूंगा मेथेन का। तो मैंने सबसे स्टार्ट के अंदर सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा वाला लिया, CH4। हैलोजनीकरण यानी इसके अंदर हैलोजन का योग करवाना है। जब भी अपने पास जैसा आता है ना कार्बनीकरण, तो उसका क्या मतलब हुआ, कार्बन का योग करवाना है। हैलोजनीकरण यानी हैलोजन का योग करवाना है। मैं यहाँ पर हैलोजनीकरण के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ H2 का। मैं यहाँ पर किसका उपयोग कर रहा हूँ, डाई हेलोजन का यानी H2 का। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी वो सुन ले अच्छे से। जो अभिक्रिया करवानी है वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में, और यदि आप लोग यदि वहां पर यूवी रेज लिख देते हो तो भी एक ही बात है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। अब इस रिएक्शन को करवाना कैसे वो समझे एक बार अच्छे से, है ना। एक बार इसको अच्छे तरीके से ओपन करके लिख रहा हूं, उसको समझे। मैं CH4 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो कैसे, CH3 और मैंने यहां पर लगा दिया बॉन्ड H। इस H2 को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये X और ये बॉन्ड X। अब जब भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो बंध का कौन सा विखंडन होता है, समान विखंडन। यानी कि आधा बॉन्ड तो गया इधर और आधा बॉन्ड गया इधर। सेम थिंग्स फ्रॉम हियर, दैट्स अपने पास इसका भी क्या हो जाता है, अपने पास समान विखंडन हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को है ना थोड़ा बेसिकली समझना, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझना। उसके बाद रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने वाला हूं, लेकिन वो बातें आप लोगों को पहले कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। तो देखो क्या करने वाला हूं मैं, सुनो। ये अपने पास CH3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है, इसके पास में भी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इधर आओ आप लोग, है ना, इधर क्या होगा, अपने पास एक बंद, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया इस X के पास और दूसरा चला गया इस X के पास। अब क्या होता है वो सुनना, यहां से जो CH3 जाता है ना, वो जाकर के जुड़ता है इस एक X के साथ में, और ये जो दूसरा वाला होता है वो जाकर के ऐड हो जाता है इसके दूसरे वाले से। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बंध से यदि 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोग देखें, इन दोनों का यदि संयोग कर रहे हैं तो आप लोग चेक करें कि जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया। और इन दोनों से अपने पास क्या बनने वाला है उसको भी चेक करें एक बार अच्छे से, ये H और ये X, यानी अपने पास ये क्या हो गया, H बॉन्ड X। यानी कि अपने पास इस प्रकार से क्या हो सकता है, एल्केन हैलाइड का निर्माण हो जाता है। अब एक बार आप लोग इसकी पूरी जो रिएक्शन है उसको देखें एक बार अच्छे से, कि अपने पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, राइट। तो आप लोग चेक करें, CH4 प्लस H2, तो अपने पास क्या बनने वाला है, चेक करें। यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, CH3, और ये अपने पास क्या हो गया, X, और यहां से कौन बाहर निकल जाता है, तो HX यानी हेलो अम्ल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब सुनना ध्यान से, जब ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट होती है ना प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया आगे तक चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक कि अपने पास यहाँ पर इसका प्रोडक्ट सबसे एंड वाला नहीं आ जाता है। यानी किस प्रकार से चलेगी उसको भी सुने, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया यहाँ पर आई और अभिक्रिया रुक चुकी है, नहीं। एक बार अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिक्रिया चलती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, इसकी रिएक्शंस वापस अपन लोग करवाएंगे H2 के साथ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं, सुने अच्छे से। अपने पास पहले यहाँ पे था CH4, अपने पास एक H बाहर निकल गया तो क्या बचा, CH3। अब यहाँ पे जब अभिक्रिया आगे से आगे चलेगी तो क्या होगा वो सुनना, जो H है ना, H वो तो कम होते जाएंगे और जो X है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी कि पहले X थे 4, अब X कितने हो गए, 3। तो अब यहाँ पे अपने पास चेक करें, यहाँ से एक H और निकल जाएगा तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, CH2। लेकिन यहाँ पे X क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में कमी आ रही है और हेलोजन परमाणुओं की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये अपने पास क्या हो गया, CH2 H2, और यहां पर भी कौन डिस्कस हो जाएगा, तो माइनस HX यानी HX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया आगे तक चलती रहेगी, अभिक्रिया वापस करवाएंगे H2 के साथ में, बंध का वापस समान विखंडन होगा, अभिक्रिया यूवी रेज की प्रेजेंस में करवाएंगे, HX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, CH2H2 था, एक H अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एक अपने पास X आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला वो कौन सा वाला बनने वाला है, CH, और ये अपने पास क्या हो गया, X3। ये खत्म नहीं होता है, अभिक्रिया और आगे कंटिन्यूअसली चलती जाती है, चलती जाती है। अब आप लोग चेक करें, और अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है अपन लोगों को, H2 के साथ में, यूवी रेज की प्रेजेंस में। वापस कौन बाहर निकल जाएगा,
HX, राइट। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C और ये X4। इस प्रकार से अपने पास क्या होता है कि इस रिएक्शन में अपने पास कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन में अपने पास बहुत सारे उत्पादों का मिश्रण बनता है। मिश्रण का क्या मतलब होगा वो सुने। इसके अंदर एक उत्पाद बना ये, एक उत्पाद बना ये, एक इसका प्रोडक्ट बना ये और एक इसका प्रोडक्ट बना ये। यानी अपने पास एक उत्पाद नहीं बनता है, उत्पादों का क्या होता है, पूरा का पूरा मिश्रण बनता है। इसीलिए यह एल्किल हैलाइड बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को कोई स्पेसिफिक, कोई एक विशेष अपन लोगों को एल्किल हैलाइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बहुत सारे उत्पादों का क्या हो रहा है, मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अपने पास ये तो क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। ये अपने पास क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। ये अपने पास क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। ये अपने पास क्या हो गया, टेट्रा हेलो एल्केन। यानी इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इतने सारे अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है, पूरा मिक्सर बनता है। इसीलिए यह जो विधि है अपने पास परफेक्ट नहीं है। और यदि बात आती है कि ये अपने पास इतने सारे जो मिश्रण है वो प्राप्त हो गए, तो इन सबको अलग कैसे करें। तो इतने सारे अपने पास प्रोडक्ट बने, इन सभी को अलग करने के लिए जो विधि होती है, उस विधि का नाम अपने पास प्रभाजी आसवन विधि। उस विधि का क्या नाम होता है अपने पास, प्रभाजी आसवन विधि। अब इस प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए। तो प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब अपने पास दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं और उनके क्वथनांक जो समान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। और अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी होते हैं इन सभी की क्या होती है, क्वथनांक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्वथनांक की वैल्यू अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग ताप के ऊपर क्या करेंगे, उबलेंगे। जिसका तापक्रम अपने पास कम होगा वो पहले उबल जाएगा और जिसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में उबलेगा। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं, सभी को अपन लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो उसकी जो अपने पास मेथड है वो मेथड कौन सा वाला है, प्रभाजी आसवन विधि। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि अपन लोगों को एल्केन से यदि अपन लोगों को क्या करना है, एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है, तो उसके लिए विधि कौन सी वाली यूज करेंगे, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। और मुक्त मूलक हैलोजनीकरण में स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, यूवी रेज यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और बंध का हमेशा कौन सा विखंडन होता है, समान विखंडन होता है। इस अभिक्रिया में कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्सर प्राप्त होता है। और यदि सभी मिश्रण को यदि अलग करना है तो उसके लिए विधि कौन सी इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, प्रभाजी आसवन विधि। बात समझ में आ गया आप लोगों को, प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं अपन लोग एल्किल हैलाइड को बनाने की जो आगे वाली विधि है वो कौन सी वाली विधि है, हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया के अंदर अपन लोग इसको एक बार अपन लोग क्या करते हैं कि इस रिएक्शन में अपने पास किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, किस प्रकार से बनेगा। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड के एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूं, हुंसडीकर अभिक्रिया सभी स्टूडेंट्स को मुंह पर याद होनी चाहिए है जैसी की जैसी। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करने वाला हूं कि आप लोगों को अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वापस कह रहा हूं मैं, हुंसडीकर जो रिएक्शन अभिक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, एक बार मैं इसकी ना पूरी कंप्लीट तरीके से इसकी जो रिएक्शन का कोडिंग आप लोगों को समझा, उन बातों को आप एक बार अच्छे से समझे प्लीज, है ना। वो करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं, पहले आप लोग उनको समझो, फिर अभिक्रिया के ऊपर आएंगे अपन लोग, है ना। तो देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सबसे सिंपल बात कि RCOOH को अपन लोग क्या कहते हैं। आराम से देखो प्लीज बोर्ड के ऊपर, RCOOH को अपन लोग क्या कहते हैं, राइट। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, यस, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, मैं आप लोगों को है ना बेसिक से उठाऊंगा, उसके बाद में रिएक्शन के ऊपर आएंगे अपन लोग, है ना। अब क्या होता है वो सुनना, RCOH यानी ये अपने पास एक प्रकार का क्या हो गया, अम्ल। क्या हो गया, अम्ल। अब आप लोग चेक करें कि अपने पास RCOON, अब इसको अपन लोग क्या कहते हैं, राइट। इन चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये होता क्या है। जैसे देखो अपने पास एक होता है HCl, क्या होता है, HCl। उस HCl में यदि H को यदि अपन लोग रिप्लेस कर दें और यदि अपन लोग इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवा दें, NaOH के साथ में,
तो अपने पास क्या होता है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में अपने पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनता है उसके ऊपर फोकस करें। अपने पास Na जाता है वो किसको लेके जाता है, Cl को, यानी प्रोडक्ट कौन सा वाला बन जाता है, NaCl प्लस में H2O, और वहां पे NaCl को अपन लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट यानी लवण, राइट। ये अपने पास क्या होता है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर भी होगी वो चीजें, अपने पास स्टार्ट के अंदर RCOH यानी अम्ल होता है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार यानी NaOH के साथ में कराते हैं तो जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से बोल रहे हैं लवण। इसको क्या बोलेंगे, सुने, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसका पूरा नाम अपने पास क्या हो जाएगा उसको समझे अच्छे से। तो अपने पास इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण, यस। तो आप लोग क्या बोलोगे, यस, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो ये तो बात आ गई, RCOONA को अपन लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो RCOOK, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, राइट, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। क्या बोलेंगे, यस, राइट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। अब आप लोग और इसके आगे आए, यदि ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे, RCOOAG, राइट। बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, राइट, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो ये अपने पास हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, Ag का मतलब सिल्वर। तो कंप्लीट तरीके से क्या बोलेंगे अपन लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा वाला लवण, सिल्वर लवण, राइट। तो चलो ये तो अपन लोगों ने बात कर दी इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में, नाम होता क्या है, नाम बना कैसे, वो बातें। अब बात करेंगे अभिक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट करनी है। तो हुंसडीकर अभिक्रिया के अंदर सबसे स्टार्ट के अंदर होता है RCOOAG, और इसका नाम अपने पास क्या होगा, तो आप लोग क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है डाइब्रोमाइड के साथ में, इसकी अभिक्रिया अपन लोग किसके साथ में करवाते हैं, डाइब्रोमाइड के साथ में। और यहां पर इसकी जो उपस्थिति रखी जाती है वो उपस्थिति रखी जाती है CCl4 की। CCl4 का क्या मतलब होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 का क्या मतलब होता है, अपने पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये एक प्रकार का कैसा होता है, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक। ये अपने पास क्या होता है, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो चलो ये तो बात होगी इसके रिएजेंट के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवाते हैं डाइब्रोमाइड के साथ में, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब आप लोग चेक करना, एक बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखी है, R जाएगा तो R हमेशा किसको लेके जाएगा, एक Br। यस, बात को समझे अच्छे से। यदि R जाएगा तो किसको लेके जाएगा, एक Br को, यानी इसका प्रोडक्ट अपने पास क्या बना, R, और ये अपने पास क्या हो गया, Br। बात समझ में आ रही है अच्छे से, चेक करा आराम से। यदि R जाएगा तो किसको लेके जाएगा, Br को, यानी कि अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, राइट। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। हाँ, अब इसको आगे चेक करें आप लोग बताओ, अपने पास यहाँ पे जो Br कितनी बार आ रहा था, 2 बार। एक Br तो भाई साहब किसके साथ चला गया, इस R के साथ। अब मुझे बताओ कि अपने पास दूसरा जो Br है वो किसके साथ में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये Ag रहा और इसके साथ कौन चला जाएगा, दूसरा Br, यानी अपने पास ये कौन हो गया, AgBr। और AgBr को अपन लोग क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं अपन लोग इसको, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब बात करते हैं पीछे अपने पास क्या बचा, तो आप लोग चेक कर दे, पीछे अपने पास क्या बचा, COO, यानी अपने पास यहाँ पर बचे हैं CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो ये रिएक्शन अपने पास क्या कहलाती है, हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है। यदि पूरे रिएक्शन के बारे में बात करें कि रिएक्शन अपन लोग किससे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया डाइब्रोमाइड के साथ अध्रुवीय कार्बनिक विलायक CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। और ये रिएक्शन ही अपने पास क्या कहलाती है, हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग।
अभी बात करने वाले हैं अपन लोग प्राथमिक एमीन से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाएगा। तो प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने से पहले अपन लोग ये समझते हैं ये प्राथमिक एमीन होता क्या है। वैसे क्लास 12 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अपन लोग इनको कंप्लीट करेंगे, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, बाद में टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलो पहले अपन लोग समझते हैं प्राथमिक एमीन क्या होता है। अपने पास एक होता है NH3 और NH3 को अपन लोग क्या कहते हैं, अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। बात समझ में आ रही है सब लोगों को अच्छे से। NH3 को अपन लोग क्या कहते हैं, अमोनिया। अब यदि यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और यदि उसके स्थान पे एक एल्किल समूह यानी R समूह आ जाए, चेक करें आराम से किस प्रकार से, R, ये मेरे पास N, ये मेरे पास H और ये मेरे पास H। आप लोग चेक करें, पहले हाइड्रोजन एटम कितने थे, अपने पास 3 थे। अपने पास मैंने क्या किया वो सुने अच्छे से, यहां से पहले अपने पास इमेजिन दैट कि अपने पास पहले कौन था, हाइड्रोजन ही था, वो अमोनिया ही था कंप्लीट तरीके से। लेकिन यदि मैं वहां से क्या करूं, एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं, मैं बाहर निकाल दूं, वहां पर मैं क्या लगा दूं, एक R समूह, तो वो अपने पास कहलाता है 1 डिग्री एमीन। वो अपने पास क्या कहलाता है, 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन की डेफिनेशन क्या है तो उसको समझे अच्छे से। यदि नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अपने पास कितनी हो, 1 एल्किल समूह। वापस कह रहा हूं सुने, डायरेक्ट नाइट्रोजन परमाणु से N परमाणु से जुड़े R समूह की संख्या कितनी है। यदि R समूह की संख्या 1 है तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो ये N, ये H। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पहले, यहां पर तो मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने 2 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास R समूह की संख्या कितनी हो गई, टोटल 2। और यदि अपने पास नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए R समूह यानी एल्किल समूह की संख्या यदि 2 है तो अपने पास वो कहलाता है 2 डिग्री एमीन, राइट। इसके बाद बात करते हैं इसके आगे वाले के ऊपर। उसके ऊपर क्या होता है उसको चेक करें आप लोग। मेरे पास ये N है और मैंने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया, और तीनों को रिप्लेस करेंगे तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एमीन, यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अब यहां पर जो अपन लोगों को एल्किल हैलाइड बनाना है वो किससे बनाना है, प्राथमिक एमीन से, यानी 1 डिग्री एमीन से। तो मैं सबसे पहले यहां पर 1 डिग्री एमीन को सॉल्व कर लेता हूं एक बार अच्छे से, RNH2। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, एक टिल्डन अभिकर्मक होता है NOCl। NOCl को हम लोग क्या कहते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। ये बेसिक चीजें हैं और ये बेसिक चीजें आप लोगों को पहले याद करनी है, राइट। अब मैं आप लोगों को यदि कभी भी पूछ लेता हूं ना, रात को 3 बजे भी यदि मैं सपने में आकर के पूछ लूं ना कि बेटा बताओ टिल्डन अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, NOCl। क्या बोलोगे, NOCl। वापस इसको समझे एक बार अच्छे से। टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है अपने पास NOCl, राइट। और इसको केमिस्ट्री के अंदर इसका जो केमिकल नेम होता है ना वो होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका नाम अपने पास क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड, राइट। और बातें समझते हैं, इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे उसको। देखिए आप लोग, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, राइट। तो अपन लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो समझे एक बार अच्छे से। यहां पर लगा देंगे Cl और इस पर लगा देंगे डबल बॉन्ड O, NO और ये Cl। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 1 2 3 बॉन्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट तरीके से पूरी की पूरी संयोजित हो चुकी है। तो चलो अपन लोग बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अपन लोग इस रिएक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, R जाएगा तो हमेशा किसको लेके जाएगा, Cl को। यानी अपने पास क्या बन चुका है, RCl। RCl को अपन लोग क्या बोलेंगे, एल्किल क्लोराइड। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। यहां तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखें, एक तो रहा N ये, एक रहा N ये। N और N दोनों मिलकर के यहां से N2 गैस निष्कासित हो जाती है। अब आप लोग चेक करते हैं पीछे क्या बचा अपने पास, एक तो बचा H2 और एक बचा O, यानी अपने पास जल के अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन, ठीक है। यदि देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आएगा ना तो कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको मैं एक बार और इसी तरीके से करवाता हूं। आप लोग इसको देखो ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, R, ये N, इधर भी H लगा दो और इधर भी आप लोग क्या लगा दो, H। अब एक बार ना NOCl का पूरा जो संरचनात्मक सूत्र है ना उसको लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, इधर N, ये डबल बॉन्ड हो और इधर आप लोगों ने क्या लगा दिया, Cl, यानी NOCl हो गया टिल्डन अभिकर्मक। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करवाना है आप लोगों को।
ठीक है, आप लोग बताओ R जाएगा तो किसको लेके जाएगा, Cl को, यानी अपने पास इस तरफ कौन चला गया, RCl। अब इधर आ जाओ आप लोग, है ना, यहां से कौन बाहर निकल गया अपने पास, HHO, यानी कि अपन लोग यहां पर क्या लिखेंगे, H2O, और यहां से अपने पास कौन है, N, और ये N, यानी कौन सी गैस निष्कासित हो जाती है, N2 गैस, डाई नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो देखो अपन लोगों ने, है ना, यहां पर प्राथमिक एमिन से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन करवाएंगे, वो रिएक्शन अपन लोगों ने कंप्लीट करवा दी। अभी तक अपने पास एल्किल हैलाइड से संबंधित जो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के जितने भी मेथड थे ना, वो सारे के सारे मेथड कंप्लीट कर दिए। अब कंप्लीट कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन लोगों को इसके आगे कुछ नहीं करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है और इसका आप लोगों को टेस्ट देना है। इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल ईयर के एग्जाम के अंदर आ रखे हैं या फिर उनके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के पास इस वीडियो के जस्ट बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो बनाऊंगा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले, और उस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपने घर पे बैठ करके कॉपी के अंदर जैसे टेस्ट देते हैं ना, उसी प्रकार से आंसर लिख के मुझे व्हाट्सअप करना है। उसके बाद में आप लोगों के वहां पे फॉल्ट जो भी कमियां रह रखी है वो सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है। लेकिन आप लोगों को वापस कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि किसी स्टूडेंट्स ने यदि पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर जाकर के सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से चेक कर दें। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, और अपन लोग मिलते वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।